अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के सॉल्व एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट्स की वीडियो नंबर 2 में आप जो है एग्ज़ाम्पल 4.2 को आज कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप सीख सकोगे। 4.2 में कह रहे हैं कि एक लड़की है जो कि एक बॉक्स को क्या करती है, वो 20 न्यूटन के साथ जो है फ्लोर पर वो बॉक्स पड़ा है और 20 न्यूटन की कुवत के साथ जो कि 60 डिग्री एंगल हॉरिजेंटल लाइन के साथ बना रही है। तो ये कुवत लगा रही है ये लड़की, और आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स है, क्योंकि एंगल बन रहा है 0 से बढ़कर है एंगल और 90 से कम है, तो इसमें डेफिनेटली जो है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स आपके पास होंगे। तो पहले हम डेटा निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गिवन डेटा में हमें जो दी गई है रिजल्टेंट फोर्स या मेन फोर्स जो आपको दी गई है वो है 20 न्यूटन, और जो एंगल यहाँ पर बन रही है, ठीक है, वो है हमारे पास क्या वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है और हमें आप यहाँ पर फाइंड करना है एफ एक्स को और एफ वाई को। ये दो कंपोनेंट्स आपने सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन जो है हमारा यहाँ पर अभी हम इसको कोशिश करते हैं कि इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपको रिकॉल करे कि हमने जो हेड टू टेल रूल और रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो कंबाइन, अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है वो असल में एफ कॉस थीटा के बराबर होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो एफ साइन थीटा के बराबर होता है। ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ स्टडी किया था। तो अब हम जो है पहले फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, जिसको आप एफ एक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स में शॉर्टली यहाँ लिख रहा हूँ जो कि एफ एक्स है, ये हमने फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए इसको अगर आप पार्ट ए और बी कहते हैं तो और भी सिंपल होगी हमारे लिए, ये यहाँ पर सॉल्व करना आसान होगा। तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो फार्मूला होती है वो होती है एफ कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो आपके पास जो है एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ जो है वो 20 न्यूटन बनेगा, और कॉस की जो वैल्यू है यहाँ पर कॉस 60 डिग्री हम पुट करेंगे। ठीक है, पर एफ एक्स की जो हम वैल्यू लेंगे वो 20 न्यूटन और मल्टीप्लाई में कॉस 60 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। ये कॉस 60 पर आप जब भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कॉस 60 पर आपको आप कॉस 60 हिट करें और 60 प्लेस करें और इक्वल का बटन जब आप दबाते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है वो 0.5 आती है। ठीक है, तो ये 0.5, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, इसके साथ कोई यूनिट आप नहीं लगाते। तो 20 न्यूटन जब इस हाफ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास 10 न्यूटन की जो कुवत है वो आ जाएगी, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास आ गया है वो है 10 न्यूटन। अब इसके साथ अगर हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ वाई, जब आप सॉल्व करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है एफ वाई एफ साइन थीटा। ठीक है, जब आप पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं तो आपके पास फोर्स की वही 20 न्यूटन वाली वैल्यू और साइन 60 आ जाएगी। ठीक है, साइन 60 डिग्री, और ये 20 न्यूटन मल्टीप्लाई होगा साइन 60 को भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बट इसमें से हम जो है ये वाला जो फर्स्ट 3 डिजिट्स है वो लेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स के बाद पहले 3 आते हैं उसको हम लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के थ्रू, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। फोर्स की जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 17.32 न्यूटन। तो ये जो है दो कंपोनेंट्स में यहाँ पर ये डिवाइड हो गया है, यानी मतलब ये है कि इस फोर्स से जो आपके पास जो इन दोनों से जो मेन फोर्स है वो अलोंग वाई एक्सिस 17.32 न्यूटन का जो है
वो एक्ट कर रही है, जबकि अलोंग एक्स एक्सिस ये 10 न्यूटन पर एक्ट करती है। और ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स थे वो हमने कैलकुलेट कर दिए। ये रिक्वायर्ड कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये इस न्यूमेरिकल से हम जो फिज़िकल मीनिंग निकाल सकते हैं ये है कि आपका जो 20 न्यूटन जब 60 डिग्री पर एक्ट करती है तो इस फोर्स का जो 10 न्यूटन का जो अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट करेगा, यानी ये बॉक्स जो ऐसे एक्सपीरियंस करेगा कि इस पर जो है एक्स एक्सिस साइड पर 10 न्यूटन और इस साइड पर वर्टिकल साइड पर जो है ना 17.32 न्यूटन का फोर्स जो है यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो ये जो है इस न्यूमेरिकल का फिज़िकल सिग्निफिकेंस है कि आप जब भी एक एंगल पर फोर्स लगाते हैं तो इस पर ऐसा लगता है कि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट्स पर फोर्स लग रहे हैं, और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट भी कर रही है यहाँ पर। असाइनमेंट 4.2 में कह रहे हैं कि एक बंदा है जो कि कुलबा कर रहा है, गार्डन में, बाग में कुलबा कर रहा है। तो उसके पास जो है एक मशीन है जो कि उस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। टिलर जिसको कहा जाता है, वो क्या करता है कि वो उस पर अलोंग एक्स एक्सिस 85 न्यूटन का कुवत लगाता है और अलोंग वाई एक्सिस 13 न्यूटन का कुवत लगाता है। तो आपने ये फाइंड करना है, ठीक है, कि जो इस पर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है, जो इसका रिजल्टेंट होगा इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट, तो वो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। फिर उसी की डायरेक्शन भी हमने जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो गिवन डेटा पहले हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास जो डेटा है। तो एफ एक्स हमें दी गई है, तो वो 85 न्यूटन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, और अलोंग वाई एक्सिस जो है वो 13 न्यूटन कुवत लग रहा है। असल में वो मशीन जो है हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे लान मूवर होता है, ठीक है। लान मूवर होता है, यहाँ पर जो उसके ब्लेड्स होते हैं, यहाँ पर एक बंदा है, इस पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये लान मूवर जो है वो यहाँ पर ब्लेड्स लगे होते हैं, और हम यहाँ पर वो कंसिडर करेंगे कि ये ग्रास को क्या करता है, काटने के लिए इस पर ज़ोर लगाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस पर जो एफ एक्स के हिसाब से जो फोर्स लग रहा है अलोंग एक्स एक्सिस वो भी दी गई है, और जो चूँकि ये कुछ एंगल पर लग रहा है तो इस पर एफ वाई फोर्स भी लगेगी, ठीक है। तो एफ वाई भी हमें दी गई है। तो हमने जो है ना फाइंड करना है इस पर जो ये अपना कुवत लगा रहा है, और फिर ये जो अलोंग एक्स एक्सिस पर जो लगा रहा है इसका डायरेक्शन भी आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है इसकी, ठीक है। आप यहाँ एफ आर लिख सकते हैं, और इससे जो थीटा आर इसका जो डायरेक्शन होगा इस फोर्स का वो भी हमने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में हम जाते हैं तो हमें पता है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है बाय फिसागोरस या बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। हमें यहाँ लिखेंगे एज वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये इस तरह का एक वैल्यू देगा आपको, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ आप पुट करें और फिर इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो एफ आर और यहाँ पर हम 85 न्यूटन है तो उसका स्क्वायर, प्लस में आपके पास 13 न्यूटन है तो उसका स्क्वायर। इन दोनों का जो आपने इंडिविजुअल स्क्वायर निकाले तो 85 का जो स्क्वायर आपके पास निकलता है तो वो है 7225 न्यूटन स्क्वायर, और जबकि यहाँ पर ये 169 न्यूटन स्क्वायर के बराबर आता है। ये अंडर द स्क्वायर रूट हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इन दोनों को जब कैलकुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है, दोनों के यूनिट सेम है, तो इन दोनों को ऐड करने के साथ साथ आपको जो 7394 ये वैल्यू आ जाएगी, और न्यूटन स्क्वायर दोनों के साथ न्यूटन है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं कैलकुलेटर के थ्रू तो यहाँ पर 86 वैल्यू इसकी आ जाएगी, और न्यूटन स्क्वायर पर जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जस्ट न्यूटन बन जाएगा, और ये आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स बन गया। ये आपका पार्ट नंबर ए हो गया, ये पार्ट नंबर ए का सलूशन था। और अगर हम पार्ट नंबर बी में अब जाते हैं कि थीटा आर आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए आपके पास जो फार्मूला था
हमने पढ़ा था कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो असल में टेंजेंट इनवर्स और एफ वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय एफ एक्स की वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स और एफ वाई की जो वैल्यू है वो है 13 न्यूटन और इसकी जो है 85 न्यूटन, ये आप लगा लें, न्यूटन न्यूटन के साथ कट जाएगा। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स और 13 को जब आप 85 पर डिवाइड करते हैं तो 0.15 आ जाएगा, न्यूटन न्यूटन के साथ कट गया। अब तरीकाकार ये है कि आप जब साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालते हैं, ठीक है, तो आप उसमें पहले आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, ठीक है, शिफ्ट बटन, फिर वहाँ आपने टेंजेंट की बटन प्रेस करनी है, ठीक है, फिर आपने जो है ना 0.115 लिखना है और फिर आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स जो है वो आ जाएगा। ये असल में टेंजेंट इनवर्स आप 0.15 के बराबर आएगा। तो इन से जो है आपके पास 8.7 डिग्री आ जाएगा कैलकुलेटर के थ्रू, और ये आपके पास थीटा आर, तो ठीक है, ये थीटा आर आप इसको नाम दे सकते हैं। यानी इन दोनों कुव्वतों का जो मजमूई अमल आप यहाँ इसके रेशो से टेंजेंट इनवर्स द रेशो ऑफ दीज कंपोनेंट्स जब आप निकालते हैं तो आपके पास इस रिजल्टेंट फोर्स का जो है वो एंगल भी आ जाएगा, जिसको अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। अब एग्जांपल 4.3 में कह रहे हैं कि आपको एक दरवाज़ा दी गई है जिस पर 55 न्यूटन का जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है। एक बंदा है जो कि मैक्सिममली 55 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 55 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। केसेस है डिफरेंट। कह रहे हैं कि अगर पहले केस में ये क्या करता है कि जो यहाँ पर इन लोगों ने डी ए दिया है, इसको आप आर ए भी लिख सकते हैं। मोमेंट आर्म जो है वो आपको ये मोमेंट आर्म है, ठीक है, डी ए, या आप यहाँ पर इसको आर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो 0.80 मीटर है, ठीक है। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि इस वक्त इसी फोर्स से जो टार्क प्रोड्यूस होगा, चलो वो टार्क ए है, आपने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये पहला केस है। पार्ट बी में कह रहा है अगर मोमेंट आर्म, जिसको बुक वाला डी बी कह रहे हैं, हम अपने हिसाब से इसको आर बी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो टार्क का फार्मूला पढ़ा था तो वो था आर एफ या एफ आर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा का जिक्र नहीं है क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो साइन 90 ऑलरेडी जो हो जाएगा फन के बराबर। आर एफ भी हो सकता है, ये डी एफ भी हो सकता है, आप जो भी इसको लिखना चाहिए। डी और आर जो है दोनों मोमेंट आर्म ही यहाँ पर आप इसको कंसिडर कर लें। दूसरे केस में आप जो है मोमेंट आर्म को कम करते हैं, 0.6 मीटर रखते हैं, तो उस वक्त जो टार्क बनेगा वो आपने कैलकुलेट करना है। और सी में जो आपको दी गई है कि वो डी सी है या आर सी, आप जो भी लेना चाहे, वो है 0 मीटर। बिल्कुल मोमेंट आर्म है ही नहीं, तो टार्क की कैलकुलेशन आप करें, टार्क सी भी आपने यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं और इस डायग्राम को देखते हैं कि जो पहले केस में, चलो ये महवर है, ठीक है, ये सारा लाइन जो है ये महवर है, और इस महवर से आपने जो है ना, चले ये जो है ये वो पॉइंट है, इसको हम कहेंगे डी ए 0.8 मीटर। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो टार्क कितना आएगा, तो पहला जो है सोल्यूशन फॉर पार्ट ए हम करते हैं, यानी टार्क ए, ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टार्क ए जो है वो बराबर होता है डी एफ या एफ डी, जो भी आप लिखना चाहे, यहाँ पर ये डी एफ लगाए आप, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ करें तो डी ए की जो वैल्यू है 0.80 मीटर इनटू फोर्स जो है वो 55 न्यूटन है। तो आपके पास जो टार्क की ए की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब 0.80 जो है वो मल्टीप्लाई होता है 55 न्यूटन के साथ, तो इससे आपको 44 न्यूटन मीटर का टार्क जो है वो आ जाएगा। ये जो है आपका पार्ट नंबर ए का सल्यूशन है, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पर पार्ट बी की सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर टार्क बी आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो टार्क बी के लिए आपको जो है डी बी ले ले और फोर्स ले ले, यानी मतलब ये है कि हम चलो इस महवर से ये जो डिस्टेंस है ये डी बी है, ठीक है, इसको आप 0.6 मीटर ले लें, ये उससे कम है। तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगाते हैं तो टार्क कितना होगा, तो पुटिंग वैल्यूज़ करें। तो पुटिंग वैल्यूज़ के बाद आपको जो है 0.6 मीटर आपने डिस्टेंस और 55 न्यूटन आपने ये पुट कर दिया है। तो इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास 33 न्यूटन मीटर आंसर आएगा, यानी आपका जो पॉइंट बी पर जो मोमेंट आर्म 0.6 है उस पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो है 33 न्यूटन मीटर। ये आपका जो है थर्ड केस है। और अगर सेकंड केस था, और ये थर्ड केस में आपने टार्क सी फाइंड करना है, यानी आपने यहाँ पर ही फोर्स लगाना है क्योंकि यहाँ पर डीसी आपने 0 मीटर लगाया हुआ है। तो सिंपली जो है आपके पास डीसी का जो फार्मूला है आप पुटिंग वैल्यूज़ करें, ठीक है। तो 0 मीटर डाल दे और 55 आपने यहाँ पर न्यूटन डालनी है। 0 जिस चीज़ के साथ भी मल्टीप्लाई, जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई वो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आप कुव्वत लगाते हैं तो आपको कोई भी टार्क जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा। तो ये था जो है हमारा वीडियो पार्ट 2 सारे एग्जांपल्स का। इसी एग्जांपल का असाइनमेंट आप अगली वीडियो के जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें मुलाज़ा फरमाओगे। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।